मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो वी नो डैट कि मोल क्या है। मोल, यहाँ पर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। मोल इज केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट फॉर नंबर mass and volume। और सबसे पहले हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के संबंध में देखते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के संबंध में मोल की अवधारणा। द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles of any substance is called वन मोल। और फिर हम जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स नंबर के संबंध में, है ना। नंबर के संबंध में 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होगा। तो यहाँ से समझ गए बातें। आगे बढ़ते हैं। इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो 1 नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय का एवोगाड्रो नंबर, है ना। एवोगाड्रो नंबर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर पार्टिकल्स दिए हुए हैं, है ना, और हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो जितना पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसको क्या करना है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल की संख्या निकल जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल in 6.022 into 10 to the power 25 particles। कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन? एक तो फॉर्मूले से बना लेंगे, है ना, ऊपर सेट करके। दूसरा जो होगा सेकेंड मेथड है कि हमको निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। जिसको निकालना है उसको बाईं तरफ रखेंगे, है ना, और जो दिया हुआ है उसको दाएं तरफ। यानी 6 पॉइंट और एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स में इज इक्वल टू कितना होता है 1 मोल होता है।
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 मोल होता है ना। तो एक पार्टिकल्स में कितना होगा, एक पार्टिकल्स में होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल, इतना मोल होगा। तो बताना कितना में निकालना है, निकालना है 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स में। तो यहाँ से निकालेंगे 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻25 हो जाएगा। ये कट जाएगा यहाँ से, ये 23 से यहाँ 23 कट जाएगा, आगे बच जाएगा 10⁻2। कितना आंसर हो जाएगा 10⁻2, या इसको लिखेंगे क्या 100, है ना। इसको क्या लिखेंगे 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मोल इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो नंबर के बारे में देखे थे। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे देखेंगे वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 particles of any substance in gram is called 1 mole। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। किसी भी सब्सटेंस का जो है इतना पार्टिकल्स लेंगे और किसमें ग्राम में, है ना। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस लिया है, वो कितना लिया है और पार्टिकल्स लिया है 6.022 इंटू 10⁻, एवोगाड्रो नंबर इतना ले लिया है, और उसे वेट कर लीजिए, जो वेट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा और मोल हो जाएगा, वही उसका मोल हो जाएगा इसमें मास के टर्म में, है ना। कोई भी पार्टिकल सब्सटेंस लीजिए, कितना लेना है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लेना है। उसको लेने के बाद उसका वेट कर लीजिए, जो वेट होगा वही उसका मोल होगा किसमें ग्राम में, है ना। तो चलिए लिखते हैं आगे कि फार्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, फार्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस in gram is called 1 mole। किसी भी सब्सटेंस यानी कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, है ना, उसका जो फार्मूला वेट होता है, जो फार्मूला का द्रव्यमान होता है, वही उसका क्या होता है 1 मोल होता है। यानी कि एक टर्म और लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू फार्मूला वेट इन ग्राम, है ना। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला वेट इन ग्राम। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 1 मोल CaCO3 इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल CaCO3 इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है ना, तो क्या हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू कितना होगा 100 ग्राम। उसी तरीके से अगर निकालते हैं 1 मोल NaOH तो क्या होगा, Na सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल को जोड़ दीजिए कितना आएगा 40 ग्राम आ जाएगा। उसी तरीके से 1 मोल KMnO4 को लेते हैं, क्या होगा 39 प्लस है ना पोटेशियम का 39, 55 और कितना 64 है ना, 16 चौक 64, तो कितना हो जाएगा 158 ग्राम, 158 ग्राम। हाँ, उसी तरीके से अगर मैं ले लूँ C12H22O11 का तो कितना हो जाएगा 342 ग्राम, है ना। आप निकाल लीजिएगा सबका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।